सर, जसं की आपण पाहतोय काश्मीरच्या पहलगाम या ठिकाणी दहशतवाद्यांनी जो हल्ला केलेला आहे, त्या दहशतवादी हल्लेखोरांना चांगला धडा शिकवण्यासाठी आता भारत जे आहे ते पूर्णपणे सुसज्ज झालेला आहे आणि त्यासाठीच काल रात्री 1:30 वाजता भारतीय सैन्य दलातून काही सैनिकांनी पाकिस्तानच्या मेन जे मुख्य कार्यालय आहे, ज्या ठिकाणी दहशतवादी तयार होतात, आतंकवादी तयार होतात, त्या मुख्य कार्यालयाला सुद्धा नस्तनाबूत केलेला आहे। या सगळ्या गोष्टीकडे आपण कसं पाहता आणि आज 4 वाजता जो मॉक ड्रिल होणार आहे त्यामध्ये नागरिकांमध्ये जनजागृती आपण कशा पद्धतीने केली पाहिजे, नागरिकांनी कोणत्या गोष्टीपासून सुसज्ज झालं पाहिजे, सतर्क राहायला पाहिजे आणि प्रशासनाच्या नियमाला कशा पद्धतीने फॉलो केला पाहिजे, काय सांगाल तुम्ही? जय हिंद एव्हरीवन। 22 एप्रिलला जे पहलगाम या ठिकाणी दहशतवादी हल्ला झाला, अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची, आपल्या हिंदुस्थानी लोकांची पहिल्यापासूनच एक पॉलिसी आहे कि जीरो टॉलरेंस फॉर द टेररिज्म, और हम पहले नहीं जो हम वार करते हैं, आज तक हमने देखा है हिंदुस्तान ने हमेशा शांति से, डिप्लोमेटिक वे से चीजों को रिजॉल्व करने का कोशिश किया है, लेकिन अभी पानी सर के ऊपर से चला गया। व्हाई शुड वी? यू आर अवेयर ऑफ द सीरीज ऑफ द इंसिडेंट्स राइट फ्रॉम 1947, 71, 99, then Op Parakram, then Pahalgam, recently Pahalgam, last year Pulwama, series of the bomb blast in Mumbai local, 26/11. N number of the incidents are there, and every person, every citizen of India, not only but also worldwide, they are aware of from where these activities are flourished. Yes, we have taken a very strong role. Our Honorable Prime Minister Modi ji and the Government of India, very strong role right today in the morning at 1:05 to 1:30 a.m. It was very strong. But remember one thing, our policy, Government of India's policy of Honorable Prime Minister and our military power never target a civilian population. Our war is not exactly war. Our fight is against the terrorism. हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। इस आतंकवादी हरकतों से कितने बेजुबान की जाने जाती है, बहुत सारी इनोसेंट लोग निकल जाते हैं, और हमारी जो दुनिया में अभी तरक्की हो रही है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो भी डायरेक्शन है, उनका जो विजन है, वो शायद हमारे कुछ दुश्मनों को पसंद नहीं आ रहा, और क्या जरूरत थी। एनीवेज, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना मिलिट्री पावर देखा रहेगा। एज अ सिविलियंस जब जंग छिड़ी जाती है, होगा नहीं होगा या डिप्लोमेटिक वे में सॉल्व किया जाएगा या क्या होगा, दैट डिसीजन विल बी टेकन एट अप्रोप्रिएटली। बट यस, एज अ सिविलियन हमारा भी एक रोल होता है। एज अ सिविलियन पॉपुलेशन हमें भी प्रशासन को कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती। जनरली हमने देखा है न्यूज में कि अभी एयर रेड होगा तो ये होगा वो होगा। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अवेयरनेस अमंगस्ट यू, आपको ये पता करवाने के लिए आज शाम में 4 बजे मॉक ड्रिल होगा। ऑलमोस्ट मोर देन 250 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, सभी जगह पे होगा। तो इसमें क्या है, एक सिविल डिफेंस कंट्रोल सेंटर होता है विच इज इस्टेब्लिश्ड द सिविल अथॉरिटीज, बट यस दैट विल बी कोऑर्डिनेटेड थ्रू द मिलिट्री सर्विसेज, एंड यस द पार्ट ऑफ द रोल विल बी लाइक मिलिट्री होगा, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पुलिस होगा, देन एनसीसी कैडेट्स होंगे या फायर फाइटिंग फोर्स होगा, कुछ इमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स होगा, क्विक रिएक्शन टीम होगा। सी ऑल दीज अदर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज उसमें होगी। उसमें क्या होता है, जब एयर रेड होती है, लाइक कोई एयरक्राफ्ट या सीरीज ऑफ एयरक्राफ्ट दे आर फ्लाइंग टुवर्ड्स अस, एंड यस things would be there that our military power will try to neutralize it well before it reaches to the destination. But yes, in that case कभी ऐसे होता है कि अचानक एयर रेड ऊपर आ गया, ये चांसेस है। There are different sirens like red, orange and yellow. But जब रेड होता है, रेड वार्निंग रेड, जब वो कॉल होता है तो गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, प्रशासन की तरफ से आपको सायरन आता है, वेलिंग नोट का सायरन आता है, वो आपको आज 4 बजे से होगा वो। तो अगर ऐसे होता है तो हमें करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें पैनिक नहीं होगी, बिल्कुल नहीं डरना। हमारा हिंदुस्तानी फौजी है तो यस वी आर एट सेफर हैंड्स, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। हम उनका सपोर्ट देना है। सपोर्ट कैसे देंगे? जो भी प्रशासन ने रूल्स रेगुलेशंस बताया है या जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उनको हमें सच्चे दिल से उसको फॉलो करना है। एयर रेड अगर होती है, अगर सायरन आपको सुनाई देता है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने आप को किसी शेल्टर में छुपाना है, ठीक है? लाई डाउन होना है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है?
अगर वो रात में एयर रेड का वार्निंग है तो उसमें ब्लैकआउट ऑप्शन होता है। ब्लैकआउट में क्या होता है कि आपको सेंट्रलाइज एमएससीबी वो बंद करेगी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वो बंद करेगी। इन केस अगर नहीं होता है, कुछ कारणवश होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग लाइक इमरजेंसी लाइट्स वगैरह यूज करते हैं। तो जनरली क्या होता है, अगर हम किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं और ब्लैकआउट है तो उस वक्त अगर बिल्डिंग की लाइट्स ऑन है, दुश्मन के जहाज को ऊपर से दिखाई देगा, दे हैव वेरी एनसी कैमरास, तो इन दैट केस हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे। तो हमें अपने आप को बचाना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइट्स वगैरह सभी बंद कर दो, विंडोज बंद कर दो, ठीक है। सेकंड थिंग, डू नॉट ट्राई टू रश टुवर्ड्स लिफ्ट एंड अदर थिंग्स। हो सकता है लिफ्ट में जाएंगे, लाइट चला जाएगा, आराम से गिव देम द प्रायोरिटी, लाइक ओल्ड एज पीपल होते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज होती है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से बंद करना, गैस वैस पूरा बंद कर लेना एंड शांति से बैठे रहना। कोशिश करने की लेट जाए। लेटने का क्या मकसद होता है, इनकेस कहीं से अगर बमबारी होती है, कुछ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है ना, आपका एक्सपोजर ऑफ अ बॉडी दैट इंसिडेंट शुड बी लेस। आपका एक्सपोजर, सो जाएंगे तो एक्सपोजर उसका कम होगा। आंखें बंद करना है नीचे एक्सपोज करके, ठीक है, और एक दूसरे को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है। यू शुड बी ऑलवेज मोटिवेटेड। अगर जरूरत पड़े, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़े तो हम हर बंदा हिंदुस्तानी फौजी है। तो हमें अपने गवर्नमेंट के साथ रह के, हमारे फौजियों को मोटिवेट करके हमें अपने मकसद तक पहुंचना है। हमारा मकसद क्या है, जीरो टॉलरेंस फॉर द टेररिज्म। बहुत हो गया, बहुत सहन किया, बट नाउ अभी नहीं। और हम यही कहना चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और मिलिट्री पावर को कि हम सिविलियंस, हम हमेशा आपके साथ थे और रहेंगे, और आपका जो भी आदेश होगा हम सच्चे दिल से पालना करेंगे। जय हिंद। तुम्ही जर आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा। तसंच बेल आयकॉनचं बटन दाबून कमेंट करायला मात्र विसरू नका, कारण बातमी तुमची, साथ आमची, आपल्या हक्काचं चॅनल। धन्यवाद।